इबादतों की तरह मैं यह काम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं यह काम करता हूँ। अब मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मैंने कहा सलाम वालेकुम, या अल्लाह सब जवाब नहीं दे रहे। जितने मर्द लोग हैं जवाब दें अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, सामीन, मुंतज़मीन, माबिनीन, मुआफ़िकीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौनिहाल शहजादों और हज़रत हव्वा के बेटियों, आओ कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आकाए नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहरबार में नजराने अक़ीदत की डाली निछावर करें और बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातुन सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। अब मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पढ़ता है। पढ़िए दुरूद शरीफ। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जलसा का नाम देख रहे हैं? जलसा का नाम है अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस बराए साले सबाब मरहुमा मगफूरा खदीजा बीबी का इंतकाल पुरबलाल लगभग आज से 40 दिन पहले इस दुनिया फानी से रहलत कर गई। इन्ना लिल्लाहि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उन्हीं के नाम बराए साले सबाब करने के लिए ये जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के इनेकाद अहले खाना और उनके शहजादगान ने, घर वालों ने, ख़ैशवा कारिब ने, उनके तमाम रफ़क़ा ने, तमाम अहबाब ने, तमाम रिश्तेदारों ने, तमाम मोहल्ले वालों ने, अब बिल्कुल तो उनके घर के तमाम बच्चों ने मिलकर इस जलसे का तमाम इंतज़ाम इंसराम यहाँ तक किया है। हिंदुस्तान के मशाहिर उलमा खुतबा नुकबा शुआरा को आपके हवाले लाकर खड़ा कर दिया है। सिर्फ इसलिए नहीं कहा है और तमाशा देखें और जलसा को तमाशा का बना के वापिस घर चले जाएं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आज उनका 40वां है, कल हमारा और आपका 40वां होगा। इस बात को याद दिलाने के लिए कि हम लोग का भी 40वां होने वाला है। 40 दिन पहले उनका जनाजा पढ़ा गया, आपका और हमारा भी पढ़ा जाएगा, इसके लिए बताया गया। उनके बराए साले सबाब के लिए इस जलसे का एहतमाम अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम पे रखा गया, जिसमें बड़े बड़े उलमा हैं जी,
हिंदुस्तान के बहुत बड़ी शख्सियत पीर तरीक़त उस्तादुल असातिज़ा मुफक्किर कौमी मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुबीन नज़ामी साहब क़िबला दामद बरकातहू कुद्सिया मनवानिया के साथ गिरामी आपके मोहल्ले में है। हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, हज़रत हबीबुल्लाह फैदी साहब, हज़रत दिलबर शाही साहब के तमामी के जितने साहिबान हैं वो सब आपके बीच आएंगे एक एक करके। तमामी के तमामी लोग आपके बीच आकर बोलेंगे। हमसे पहले जिसकी निज़ामत हो रही थी वो बता दिए हैं कि आज के जलसे की सदारत किसकी है, सरपरस्ती किसकी है, क़यादत किसकी है, सियादत किसकी है, इनायत किसकी है, निजामत किसकी है, नकाबत किसकी है, खताबत किसकी है, फसाहत किसकी है, बलागत किसकी है। फताहुल तज़ाम और बलागतुल तमाम की दुनिया में कौन ऊंची उड़ान लेगा, कौन मतला से मकसद तक सफर करेगा, कौन काफिया से रजीब तक सफर करेगा, कौन खताबत की शुरुआत से वो मौलाना इलल बलाग की मंजिल तक पहुंचेगा। कि तमाम उस अनाउंसर ने बता दिया। मेरे छोटे भाई इनके सामने मैं आ गया हूं, इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया है। जिनका नामी इसमें ग्रामी मोहतरम मौलाना फिरोज राहत साहब की निजामत हो रही थी। मैं तो समझ रहा था फिरोज साहब राहत के जाम थोड़ा सा और पिला देते, थोड़ा सा आराम मिलता तो बहुत बाद में आता, लेकिन बहुत होशियार आदमी का नाम फिरोज राहत है, जल्दी से लाकर खड़ा कर दिया। कल्चर साहब को सुना जाए। बहरहाल बहुत दिनों के बाद इस इलाके में मेरी आमद हुई है। यूट्यूब फेसबुक पर रोज देखते होंगे आप, रोज जलसा हो रहा है। बहरहाल मैं वहीं से शुरू होने जा रहा हूँ जहाँ सदमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। अल्लाह के मुकद्दस कुरान करीम के चंद आयत करीमा के तिलावत के बाद इस जलसे का आगाज हो गया। यानी कुरान पाक पढ़ा गया, कुरान सुन लिया गया, कुरान की तिलावत हो गई, कुरान समाप्त कर लिया गया। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है, कुरान देखना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान चूमना इबादत है, कुरान आंखों से लगाना इबादत है, कुरान सीने में सजा लेना इबादत है, कुरान को दिल में, रूह में, ज़मीर में, रग व पे में, जिस्म में उतार लेना सवाब और यकीनन इबादत है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जो यकीनन एक आसमानी किताब है, हक्कानी किताब है, ईमानी किताब है, रूहानी किताब है, रहमानी किताब है, एक लासानी किताब है, एक लाजवाब किताब है जिसकी पूरी दुनिया मिलकर भी उसका जवाब नहीं ला सकती है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। हाँ, एक कदम आगे बढ़कर हलचल शिवानी को कह लेने दिया जाए, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिसे पढ़ने सुनने का सत्य में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को ईमान की दौलत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। उस किताब की नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत का ऐलान यह है कि लेडीज के जाने की गाड़ी है, बड़ा मेहरबानी आप उस गाड़ी को साइड कर लें ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। हम यहाँ उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जी, जिस पर दुनिया के लगभग 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान ईमान और अकीदा रखते हैं, जान निछावर करने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं, मर मिटने का हौसला रखते हैं। आप कह लेने दिया जाए उस किताब की तिलावत समाप्त कर लिया जिसका जबर, जेर, पेश, तनवीन, मत एक एराब भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। मैं डंके के चोट पे ये कह देना चाहता हूँ, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिससे दुनिया का कोई मुसलमान एक एराब की भी तब्दीली नहीं चाहता है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। अरे कह लेने दो, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। अरे कह लेने दिया जाए, एक वसीम रज़वी नहीं, 1000 वसीम रज़वी आकर खड़ा हो जाए तो भी न कुरान पे कोई आ जा सकती है, न इस्लाम पे कोई आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान ना बदला जाएगा। है हंचल भाई, बहुत अच्छा। कुरान की अजमतों को देखो, कुरान की रिफतों को देखो,
कुरान के वसअतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो, कुरान के ऐलान को देखो, कुरान के फरमान को देखो। शायर कहता है कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा खुतबा मेरे नबी का। नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर हलचल शिवानी पूरी दुनिया को ये खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो, ईमान संभालो। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। कुरान को निगाह में रखो, शेर मुलादा करो कि जमीन पे आसमां थे नूर का इंसान आया जी, जमीन पे आसमां थे नूर का इंसान आया है कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कुरान आया है। मुसलमानों कुरान के हवाले से हलचल शिवानी के बाद सैकड़ों शेर है, लेकिन वक्त नहीं है। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, फिर अपनी अगली मंदिर की तरफ गामजन होता हूँ। वो शेर मुलादा करें। फिरोज राहत साहब शेर देखें जी। वाह, ये हमारी बिरादरी, ये जिस दिन बोलने लगे पूरे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा जी। है, हक है। ये चुप है, ये इसलिए चुप है कि जब तूफान आता है, तूफान से आने से पहले के सन्नाटा है। मियां बोलिए और शेर सुनिए कि ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा जी। एकदम बोलेगा, मजमा बोलेगा। आप लोग मत बोलना, इनको बुलवाता हूँ। जब ये बोलने लगेंगे ना मियां तो आप तो कूदने लगोगे। ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि मौलवी लोग जलसा नहीं पड़ता, तो मौलवी तो जलसा पड़ता है, उलमा ही तो जलसा करते हैं। उलमा नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? लोग कहते हैं उलमा से जलसा संभाल में नहीं आता। अरे सुन लो, कान के पर्दे से, दिल के पर्दे से सुनो। जो मौलवी जनाजा संभाल सकता है वो जलसा क्यों नहीं संभालता? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हलचल शिवानी कलकत्वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। ये लोग गर्म हो गए हैं। इनकी गर्मी जिस्मानी गर्मी नहीं है, ईमानी गर्मी जी। वाह, ये ईमानी गर्मी वाले लोग हैं जी। ईमान की हरारत अगर पैदा हो जाए, एक मौलवी और गुलाम सलाउद्दीन बन जाए, वो दीदी भारत का तकदीर संवर जाए। हक है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह, कह दो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। अरे बोलो यार, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबूत तमन्नाए मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, अल्लाहू अकबर, मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गंदगी हक है। वाह वाह, उठा लाए मुस्तफा। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलो या रसूलुल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ, शबनम बहुत तेजी से गिर रही है। अब शबनम किसी के बेटी का नाम होता तो घर मत चल जाए। देखना, अब एक जगह हजरत एक जगह जलसा करे, शबनम गिर रही है तो जलसा सुन के घर चला गया। एक 6 साल के बच्ची छोड़ के आया था, क्योंकि हलचल साहब को पता लगे कहीं शबनम गिर मत, तो वो शबनम नहीं, ओस गिर रहा आसमान से, वो पानी का नन्हा खतरा। हालांकि इंतजाम बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरत ज्यादा भीड़ आ गई है। ये पंडाल भी छोटा पड़ गया, ये
लोग खड़े, लोगों को बीमारी है खड़े होने की। मुसलमान सुधर जाए ना, अगर भारत का मुसलमान सुधर जाए तो भारत का हर नेता सुधर जाएगा। तुम ही सुधरे नहीं हो। अभी आप पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलो या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रख दे बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, अरे छोड़ो यार, बहुत ज्यादा भीड़ आ गई। इधर मुझे देखिए, इधर देखिए, इधर पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूलुल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, या रसूलुल्लाह। अगर उलमा इजाजत दे तो नात के दो तीन शेर पढ़ें। अंबिया में शेर सुनिए, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? वही सुभान अल्लाह कहेगा जो कुछ शेर अच्छा लगेगा। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। आप हैं, दूसरा कौन है? हम मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हैं, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हैं, वरना मोहताज से मांगता कौन? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहताज से मांगता कौन है? अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, शेर सुनिएगा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया। वाह, आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? जी वाह, सुभान अल्लाह। वरना किसको पता था खुदा कौन? दोस्तों वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है, बड़े बड़े कदावर हजरात आपके बीच हैं। अब उस नाम का ऐलान करो जिसकी बारी आ गई है। कौन है? तकरीर तकरीर कराइए नहीं यार, बहुत देर से। किसके? कोई बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। हाँ मौलाना नादाम साहब, हाँ जी एकदम सही। वक्त नहीं है, 10 साढ़े 10 से घड़ी पर जा रही है। अभी दिल भर आ जाएगा, रबीला फैदी आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मौलाना हाजी अल्लामा आसिफ इकबाल साहब आ जाएंगे। एमिया सुनिए, मैं बैठ जाऊं, बैठ जाए तो पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बैठे रहिए आप। नात खानी बहुत देर से हो रही है, तो हम चाहते हैं कि नात खानी के बाद एक अच्छी तकरीर हो जाए जो निज़ाम को बदलने, हमारा बिगड़ा हुआ निज़ाम है ना, उसको बदलने के लिए एक अच्छा निज़ाम की जरूरत है। इसके पहले शेर नहीं पढ़ रहे थे हम। अच्छा, हम इतना शेर सुनाएंगे, चलिए आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। बहुत जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। चलिए, हमारे भाई ने कहा एक शेर पढ़ दीजिए, लीजिए पढ़ देता हूँ शेर। किसी का नाम इरशाद होगा तो खड़ा होकर बोलेगा सलाम अलैकुम। एक शेर सुनाता हूँ, पढ़ दे हज़रत। किसे 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 बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं? किसे 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 बताएं, किसे 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 बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं? किसे किसे बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं? जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ 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 रसूल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ 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 रसूल है, माशाअल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि बाप के हवाले एक शानदार खिताब हो जाए, ये जिसके बारे में मैं तस्करा भी कर रहा था कि जब निज़ाम बदलने के लिए कोई ना कोई निज़ाम ही को आना चाहिए। भूत पकड़ लिया जिन्नात ना,
आपको मालूम है, वो उलमा से पूछिए, जहाँ 40 लोग होते हैं उस 40 में एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा रहता है। हो सकता है कि इलाका का जो बढ़िया जिन्नात हो, नेक पारसा जिन्नात, वो भी जलसा सुनने आया होगा। हाँ, बदमाशी की जगह तो उठा कर फेंक देगा। तो आराम से बैठिए, बगल में कब्रिस्तान भी है। इस्तिंजा करने से पहले सोच लीजिएगा या पूछ लीजिएगा कि हम कहाँ पेशाब करने बैठे हैं। अगर कहीं कब्रिस्तान में बैठे हैं और किसी नेक बंदे के कब्र पेशाब कर दिए तो क्या होगा? उठा के फेंका जाएगा। लेकिन मेरा काम पता चला है कि कब्रिस्तान बगल में, इस्तिंजा करने से पहले दरियाफ्त कर लीजिएगा कि हम इस्तिंजा कहाँ करें। जहाँ बैठे हैं लोग क्या करते हैं मौलाना साहब, जहाँ बैठे वही गुटखा खा के फेंक दिया, वही खैनी खा कर थूक दिया और थूक के छोड़ दिया, और दूसरा मेरा मुसलमान भैया कोई बैठ गया, कपड़ा खराब हो गया। इसलिए आप नहीं आए दूसरे को तकलीफ पहुंचाने। इस्लाम सिखाता है कि खुद अच्छा रहिए और दूसरे को भी अच्छा रखिए, दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। खैनी खाएंगे तो बाहर फेंकेंगे, गुटखा खाएंगे बाहर फेंकेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास शिकायत आती है, अच्छा भाई बहुत भांज रहे थे आपके जलसा में ऐसा हुआ। ये मेरा जलसा नहीं है, ये मेरे नबी का जलसा है। तो यहाँ बड़े बड़े नेक लोग आए हैं, ये उलमा गवाह है, इनको देखिए, एकदम कायदे की बात हो रही है। तकीर सुनिए।